Hello and good morning and welcome back in your own YouTube channel Tech Tutor 247. Parts of speech. It means a statement of speech. इसमें 9 वर्ड्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमाइनर्स। इन सारे वर्ड्स में हम नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का इंट्रोडक्शन इससे पहले क्लास में हम देख चुके हैं और अभी देखेंगे एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक होगा कि एडजेक्टिव वर्ड जो है जिसका हिंदी मीनिंग होता है विशेषण, आखिर ये वर्क किसके लिए करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी 9 वर्ड्स है, प्रत्येक शब्द का अलग अलग फंक्शन है, प्रत्येक शब्द का अलग अलग काम है। तो इस एडजेक्टिव का इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में या किसी भी सेंटेंस में क्या वर्क होगा। कम टू द पॉइंट। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण और ये 2 ही वर्ड्स के लिए काम करता है जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही इंक्लूडेड होता है, यानी जिसे हम नाउन और प्रोनाउन के नाम से हम जानते हैं। यानी एडजेक्टिव आपका नाउन के लिए वर्क करता है और प्रोनाउन के लिए काम करता है। और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस को यदि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नाउन होता है और उस नाउन से पहले यानी किसी न किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं जो उस नाउन को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन के लिए वर्क करता है, यानी ये एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए वर्क करता है। यदि नाउन और प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव है, किसी भी ऐसी नाउन हो जिसका कोई एडजेक्टिव ना हो, विशेषण ना हो, तो वो नाउन आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। जैसे एक वर्ड लिखते हैं शर्ट, शर्ट जिसका मतलब होता है कमीज़। क्या इस शर्ट से पता चल रहा है कि इसका कुछ एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ विशेषण भी हो सकता है? सिर्फ नेम है यहाँ पे कि शर्ट, शर्ट का मतलब कमीज़ होता है, लेकिन इस शर्ट का यानी खासियत क्या है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। चलिए कुछ वर्ड लिखते हैं इससे पहले। जैसे लिखते हैं कि वाइट, वाइट शर्ट। अब इस शर्ट में एडजेक्टिव एक ऐड हो गया है वाइट शब्द, जो कि कलर ऐड हुआ है। अब इसका विशेषता हो गया कि ये शर्ट जो है कलर में वाइट है। यदि इसी जगह लिख दे कि शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, इट मीन्स अब ये शर्ट का एडजेक्टिव हो गया यानी छोटा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एडजेक्टिव का फंक्शन जो हो रहा है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए वर्क करता है। चलिए इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल देखेंगे। नॉर्मली इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव is a word which is used to add something to the meaning of noun or pronoun। एन एडजेक्टिव यानी एक एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, यानी एन एडजेक्टिव जो है एक शब्द होता है। जैसे यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, विच, दैट, दिस, ये सभी आपका एक वर्ड है। यानी ये भी टॉल भी एक वर्ड है,
शॉर्ट भी वर्ड है, स्मॉल भी वर्ड है, बिग भी वर्ड है, विच भी वर्ड है, दैट, दिस, ये सब क्या है, वर्ड है। वो यहाँ पे लिखा गया कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। ये जो एडजेक्टिव जो होता है एक शब्द होता है, विच इज़ यूज टू ऐड समथिंग, जो कुछ न कुछ ऐड करने का काम करता है, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में कुछ न कुछ ऐड करके, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करता है, जिससे उस नाउन को क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, या वो नाउन खुद में क्वालिफाई हो जाता है या प्रोनाउन अपने आप में क्वालिफाई हो जाता है। सपोज कि यहाँ पे एक नाउन को हम यूज कर दें, पेन शब्द का प्रयोग करें, तो यहाँ पे कह सकते हैं टॉल पेन, शॉर्ट पेन, स्मॉल पेन, बिग पेन। तो ये सब जो वर्ड ऐड हो रहा है इस पेन शब्द में, ये आपका यानी समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कुछ न कुछ नाउन और प्रोनाउन को मीनिंग ऐड करता है। अब एक नाउन या प्रोनाउन कहाँ पे आ सकता है और इनके साथ एडजेक्टिव का जो हम यूज करेंगे तो क्या नाउन के बाद होगा या नाउन से पहले हो सकता है। तो याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है और ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आता है। रही बात एडजेक्टिव का, तो 90% एडजेक्टिव आपको नाउन से पहले यूज किया जाता है। यदि नाउन से पहले यूज ना हो, नाउन के पहले यूज हो, फिर भी वो जो स्टार्टिंग में नाउन होता है उसी का इन्फॉर्मेशन आगे बताने का प्रयास करता है, यानी उसी का विशेषता बताता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं टॉल गर्ल, तो ये गर्ल शब्द यहाँ पे नाउन हुआ और इस नाउन से पहले ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे यहाँ पे लिखते हैं रेड पेन, तो पेन शब्द यहाँ पे नाउन है और उससे पहले ये रेड शब्द एडजेक्टिव है। विच कार, कार शब्द यहाँ पे नाउन है और विच शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे एडजेक्टिव जो लिखे हैं, जितने भी एडजेक्टिव लिखा गया है सबका अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग तरीके से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है। एक में दिखा रहा है कि नाउन क्या है, लंबा है। दूसरे में दिखा रहा है कि नाउन क्या है, कलर दिखा रहा है नाउन का। तीसरा जो है यहाँ पे रेफरेंस की बात कर रहा है, प्रेफरेंस की बात बता रहा है। यहाँ पे ये निकाल विच कार, कौन सी कार चूज कर रहा है यहाँ पे, कौन सी कार। तो यहाँ पे ये इंट्रोगेट कर रहा है, यानी कुछ क्वेश्चन अराइज कर रहा है यहाँ पे ये विच शब्द, लेकिन नाउन से पहले यूज हुआ है तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस इन दिस विलेज। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाउस शब्द यहाँ पे नाउन है। सबसे पहले हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सी यहाँ पे आपका प्रोनाउन है। इज़ यहाँ पे मेन वर्ब कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे यानी इस वर्ब से पहले यानी एवरी वर्ब से के बाद यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव हो तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह ही काम करता है। ये आपका आर्टिकल है। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, हाउस यहाँ पे नाउन है और इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, दिस विलेज। अब विलेज शब्द यहाँ पे नाउन है और दिस जो है ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे नाउन है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे विलेज एक नाउन है जिससे पहले दिस भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब दो नाउन यहाँ पे यूज हुआ है और दो नाउन से पहले यानी एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। इट मीन्स कोई भी नाउन इस यूनिवर्स में जो भी नाउन है सबका अपना अपना क्या है, एडजेक्टिव है। या तो बैड कंडीशन होगा या तो गुड कंडीशन होगा। अब यहाँ पे हाउस से पहले जो ब्यूटीफुल है एक एडजेक्टिव है, हाउस यहाँ पे नाउन है, तो इट मीन्स है इस घर की यानी गुण बता रहा है, यानी यहाँ पे गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए यहाँ पे दूसरा देखते हैं। विलेज शब्द यहाँ पे नाउन है और इस नाउन से पहले यहाँ पे दिस का प्रयोग किया गया है
दिस विलेज, दैट विलेज, दिस विलेजेस, दोज विलेजेस, यानी ये सब शब्द जो है दिस, दैट, दिस, दोज, ये भी क्या है, एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब ये सब शब्द नाउन से पहले यूज किया जाएगा तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और विदाउट नाउन यूज किया जाएगा, यानी इसके बाद यदि सिर्फ वर्ब हो वहाँ पे, यानी केवल वर्ब का प्रयोग किया जाए, तो वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और ये दिस जो होगा उस टाइम, यानी जब वर्ब से पहले यूज होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी न किसी नाउन को। अभी फ़िलहाल यहाँ पे विलेज शब्द एक नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पे यूज हुआ है दिस, तो दिस आखिर कौन सा एडजेक्टिव है, क्या कर रहा है इसको, तो दिस यहाँ पे इस विलेज को यानी संकेत कर रहा है, यानी यह विलेज, वह विलेज सांकेतिक है, यानी इसीलिए इसे हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में देखें कि दो एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, एक क्या कर रहा है, गुण बता रहा है, और दूसरा यहाँ पे डिमोस्ट्रेट कर रहा है। चलिए अगला एक और देखते हैं कि विच कार डू यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पे देखिए कार शब्द यहाँ पे नाउन है, विच शब्द यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। कर, विच कार, कौन सी कार, इट मीन्स यहाँ पे हम इंट्रोगेट करना चाह रहे हैं, प्रश्न करना चाह रहे हैं। प्रश्न भी हम दो तरीके से करते हैं, एक प्रश्न का आंसर हम यस नो में देते हैं, जिसे हम इंट्रोगेटिव यस नो बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पे WH क्वेश्चन होते हैं, तो जो आपका WH से स्टार्ट है, या तो वो W से स्टार्ट होगा या तो S से स्टार्ट होगा, इसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं, जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार शब्द नाउन है, नाउन से पहले विच का प्रयोग किया गया है, और ये विच जो है यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कहते हैं इंडियन फार्मर्स आर वेरी लेबोरियस। इट मीन्स हुआ कि भारतीय किसान जो है काफ़ी मेहनती है। तो फार्मर शब्द यहाँ पे नाउन है, और इस नाउन से पहले यानी एडजेक्टिव है, और ये इंडिया से इंडियन बना है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट आपका लेबोरियस, ये भी आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, और अभी बताए हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं और नाउन के बाद भी होता है। ज़्यादातर हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले करते हैं। जैसे यहाँ पे फार्मर शब्द यहाँ पे नाउन है, और फार्मर से पहले यहाँ पे इंडियन का प्रयोग किए हैं। अब यहाँ पे लेबोरियस है, मेहनती है, तो मेहनती कौन है, यहाँ पे फार्मर है, लेकिन इस फार्मर के बाद यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो समटाइम्स कभी कभी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद भी होता है और पहले भी होता है। एक एट्रीब्यूटिव होता है, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है। प्रेडिकेटिव यानी नाउन के बाद में यदि होगा तो प्रेडिकेटिव होगा, नाउन से पहले होगा तो एट्रीब्यूटिव होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं आगे। टू ब्रदर्स आर प्लेइंग in the playground। अब यहाँ पे देखिए ब्रोदर शब्द, टू ब्रोदर्स ये नाउन है, और टू शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इस ब्रोदर शब्द से पहले यूज हुआ तो ये इसे हम नंबरल एडजेक्टिव कहते हैं। और इसी टू के अनुसार यहाँ पे ब्रोदर नहीं होकर के ब्रोदर्स हो गया, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे संख्या में दो यहाँ पे एडजेक्टिव है, दो नाउन बता रहा है कि दो ब्रोदर्स है, इसलिए यहाँ पे हम कॉमन नाउन है ब्रोदर, इसके साथ हम एस या एस का प्रयोग करके इसे हम पुलडल कर देते हैं। कर टू ब्रोदर्स आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, दो भाई है जो प्लेग्राउंड में खेल के मैदान में खेल रहे हैं। यानी इस प्रकार से देखें कि एडजेक्टिव का अलग अलग टाइप है, अलग अलग उसका विशेषता है, अलग अलग नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्येक एडजेक्टिव अपना कुछ अलग गुण लेकर के आते हैं और उस नाउन में ऐड कर देते हैं, और वही नाउन क्या होता है, क्वालिफाई हो जाता है, उस एडजेक्टिव के अनुसार ही अपना रंग रूप और आकार को दिखाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था एडजेक्टिव के बारे में। हम एडजेक्टिव को
यहाँ पे देखिए शॉर्ट में, इन्हें एक एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्क करता है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड होता है उनके लिए ये काम नहीं करता है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, उस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देता है। यही काम है एडजेक्टिव का।